आज आपको मैं यहाँ पे एलसीआर परिपथ में कलांतर फाई के लिए सूत्र निकालना बता रहा हूं। तो उसमें एलसीआर परिपथ में पिछले टॉपिक में हमने जो कला संबंधक आरेख बनाया था इस प्रकार का था। ये निर्देश अक्ष थी, ये v वाली दिशा, इसकी दिशा ओमेगा टी कोण पे, ये I वाली दिशा ओमेगा टी प्लस फाई कोण पे। तब I वाली दिशा से VC 90 डिग्री पश्चगामी हो तो ये VC वाली दिशा, I वाली दिशा से VL 90 डिग्री अग्रगामी हो तो ये VL वाली दिशा। VL और VC का जो परिणामी है वो होगा VC माइनस VL या VL माइनस VC। तो हमने यहां पर ये माना था कि VC इज ग्रेटर देन VL। तो यदि VC VL से बड़ा होगा तो इनका परिणामी क्या होगा, VC माइनस VL, और वो इस दिशा में होगा क्योंकि इन VL और VC के बीच का कोण कितना 180 अंश। तो इनका जो परिणामी आएगा वो आएगा VC माइनस VL। सेम वेक्टर का जो परिणामी आता है उसी मेथड से निकलेगा। ठीक है, अब यहां पर हमने ये I वाली जो दिशा थी इससे 90 अंश कोण नीचे खींचा, और ये दिशा में क्या होगी, जब ये वाली दिशा VC माइनस VL को दर्शा रही है तो ये वाली दिशा भी VC माइनस VL को दर्शाएगी। तो इस वाले समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण क्या है यहाँ पे फाई। फाई क्या है, V और I के बीच का कलांतर। इसके लिए हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला निकलेगा वो किस तरीके से निकलेगा, देखिए tan फाई, इसमें tan फाई बराबर लेंगे हम लंब बटे आधार। लंब क्या हो जाएगा इसका, ये वाली भुजा। इस भुजा में कौन सा विभवांतर आ रहा है, प्रत्यावर्ती विभवांतर VC माइनस या देगा VL बटे ये लंब हो गया ये आधार। आधार की दिशा में कौन सा है, विभवांतर VR। तो ये tan फाई का सूत्र बन गया। फाई क्या इसमें, V और I के बीच का कलांतर। कलांतर के लिए फॉर्मूला आ गया पहला वाला। ये फॉर्मूला विभव के रूप में आ रखा है, VC VL और VR के रूप में। यहां पर ओम के नियम से इसको आगे हल कीजिए। तो tan फाई बराबर ओम का नियम क्या है, V इक्वल टू I इंटू R। पर यहां पर VC है, VC माने संधारित्र की प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो माना संधारित्र का धात्रीय प्रतिघात है XC, कुंडली का धात्रीय प्रतिघात है XL, और ओमीय प्रतिरोध का मान कितना है R। तो VC बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R के तरीके से I इंटू XC। R के पे XC आ जाएगा, ठीक है, माइनस VR के पे I इंटू XL बटे VR के स्थान पे I इंटू R। ठीक है ना। अब I कॉमन है ऊपर भी और ये नीचे I से कैंसिल हो जाएगा। तो tan फाई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास XC माइनस XL अपॉन R। ठीक हो गया, ये आपका आ गया। अब देखिए इसमें आगे फिर आप XC बराबर क्या रखिए 1 अपॉन ओमेगा C, XL बराबर क्या रखिए ओमेगा L। एक नया फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास कि tan फाई इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C माइनस XL के स्थान पे ओमेगा L अपॉन R, जहां ओमेगा क्या है कोणीय वेग है। फिर आप ओमेगा के स्थान पे भी 2 पाई f रख सकते हैं। ओमेगा के स्थान पे 2 पाई f, f क्या है आवृत्ति। तो यदि ओमेगा के स्थान पे 2 पाई f रखें तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो tan फाई का एक सूत्र आ गया, एक सूत्र आ गया। माना ये समीकरण नंबर 1 v वाला फॉर्मूला हो गया, समीकरण नंबर 2 I का समीकरण हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गया tan फाई का पहला फॉर्मूला। tan फाई का दूसरा फॉर्मूला आ गया XC माइनस XL अपॉन R। ये समीकरण नंबर 4 हो गया और ये समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है ना। किसी भी फॉर्मूले से समीकरण नंबर 3, 4, 5 से आप क्या निकाल सकते हैं, कलांतर फाई के लिए फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा इसमें निष्कर्ष इसके, यदि ऐसा हो जाए ये समीकरण नंबर 4 से यदि XC बराबर XL हो जाए, ये दोनों बराबर हो। समीकरण नंबर 4 से मैं कुछ निष्कर्ष निकालना हो तो पहला निष्कर्ष, यदि ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये दोनों यानी यदि धात्रीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात दोनों के मान बराबर हो जाएं तो ये tan फाई कितना हो जाएगा, तब समीकरण नंबर 4 से tan फाई बराबर हो जाएगा 0। ये ऊपर 0 आ जाएगा। XC और XL बराबर होंगे तो बराबर को घटाने में क्या आएगा 0।
ये 0 हो जाएगा, तो 0 बटे r ये क्या आ जाएगा 0। तो tan phi बराबर 0, तो phi बराबर क्या आ जाएगा है tan phi बराबर 0। तो phi बराबर निकालिए इसको, कितना हो जाएगा बताइए। कितना हो जाएगा बताइए हैं 90 डिग्री 80 डिग्री नहीं, कितना 0 डिग्री। कैसे, ये देखिए आपको tan phi यानी का 0 किसका मान होता है tan 0 अंश का है 0 रेडियन का, ठीक है ना। tan 0 को लिख सकते हैं हम क्या sin 0 अपॉन cos 0। sin 0 का मान क्या होता है 0, cos 0 का मान 1, तो 0 में 1 से डिवाइड करके 0 तो आता है, ठीक है ना। तो ये tan 0 किसका मान है tan 0 का, ठीक है ना। इस तरीके से आप समझा सकते हैं इसको। तो tan phi बराबर tan 0, तो phi बराबर क्या आ गया 0, रेडियन में रखना है इसको। तो phi बराबर 0 रेडियन या 0 अंश भी कह सकते हैं इसको। तो अर्थात यदि धारतीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात के मान बराबर हो तो ऐसी स्थिति में जो LCR परिपथ होगा उसका कलांतर क्या होगा 0। कलांतर 0 का अर्थ है कि तब ये phi 0 हो जाएगा, phi का मान क्या है 0, तब v की कलावी ओमेगा टी और I की कलावी क्या है केवल ओमेगा टी, अर्थात ये दोनों V और I समान कला होंगे, ठीक है। तब ये केवल ओमीय प्रतिरोध ही इसमें क्या करेगा प्रतिबाधा की भूमिका निभाएगा, ठीक है ना। और ऐसा परिपथ कहलाता है, ऐसा परिपथ जिसमें एक्सियल एक्सल बराबर हो, इसे कहते हैं अनुनादी परिपथ। इस परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है, ये कौन सा परिपथ कहलाएगा रेजोनेंट सर्किट अनुनादी परिपथ, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा अनुनादी परिपथ की आवृत्ति निकाल रहा हूं मैं, अनुनादी परिपथ की आवृत्ति। अनुनादी परिपथ वह परिपथ है जिसमें क्या हो धारतीय प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात के मान बराबर हो, तो इस परिपथ को ऐसे LCR परिपथ को हम क्या कहते हैं अनुनादी परिपथ कहते हैं। इस परिपथ में कलांतर क्या आता है phi का मान अभी आया था 0, इसमें phi का मान क्या आता है 0। और देखिए इसमें आवृत्ति निकाल रहा हूं मैं, तो आवृत्ति कैसे निकालेंगे f का मान, तो यहां पर xc के स्थान पर रखिए 1 अपॉन ओमेगा c, xl के स्थान पर रखिए ओमेगा इंटू l, और इसको यहां लाइए तो ये हो जाएगा ओमेगा c इंटू ओमेगा l, क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर l c बराबर 1। बचड़ा कीजिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक हो गया। अब देखिए इसमें ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल सी, तो यहां से ओमेगा बराबर 1 अपॉन पूरे का वर्गमूल आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, LC का स्क्वायर रूट ऑफ LC, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LC। अब ओमेगा के स्थान में क्या रखेंगे हम 2 पाई f, क्यों, क्योंकि हमको f निकालना है, आवृत्ति निकालनी है, तो ओमेगा के स्थान में 2 पाई f रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ओमेगा का मान 2 पाई f होता है, ठीक है। इस इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LC, f इक्वल टू यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो ये जो फॉर्मूला है कि f बराबर 1 अपॉन 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ LC, ये आ गया इसका मान, ये f है अनुनादी आवृत्ति का सूत्र। इसको आप f0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। f0 मतलब अनुनादी आवृत्ति। ये ऐसा LCR परिपथ है जिसमें XC और XL क्या थे बराबर थे, जिस परिपथ के लिए कलांतर क्या था 0 था, ठीक है।
तो ऐसे परिपथ के लिए ये मान आ गया। ठीक, इस परिपथ के लिए प्रतिबाधा का मान निकालिए प्रतिबाधा, अन्नादि परिपथ की प्रतिबाधा, अन्नादि परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी? देखिए, अन्नादि परिपथ की प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का सूत्र क्या? Z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। परंतु अन्नादि परिपथ में क्या होता है? XC बराबर XL, ये बराबर हो गए, तो तब जो है Z का मान क्या आ जाएगा? तब Z बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 0, ये 0 हो जाएगा, और तब ये आ जाएगा Z बराबर R। ठीक है, और यदि R भी नगण्य हो, ठीक है, यानी है तो LCR परिपथ, परंतु अगर R नगण्य हो तो तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? LC परिपथ में। यानी हमारे पास एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें R क्या है? नगण्य, तो तब इस परिपथ, ये परिपथ कन्वर्ट हो जाएगा LC परिपथ में, और उस परिपथ के लिए यदि R 0 हो जाए इसमें, तो तब जो है Z का मान कितना आ जाएगा? तब Z बराबर आ जाएगा 0। ठीक है ना? ठीक है, तो यहां पर देखिए R0 का मतलब है कि नगण्य ओमीय प्रतिरोध, R बराबर 0 वाले, तब ये कौन सा परिपथ बना? LC परिपथ। यानी जिस परिपथ का ओमीय प्रतिरोध 0 हो, यदि किसी LCR परिपथ में ओमीय प्रतिरोध क्या हो गया? 0 हो, तो तब वो क्या हो जाएगा? वो LC परिपथ में कन्वर्ट हो जाएगा, तब उसको LC परिपथ कहेंगे, LCR परिपथ नहीं कहेंगे। ठीक है, और LCR परिपथ में प्रतिबाधा का सूत्र निकालिए। ये तो किसका फॉर्मूला है? ये अन्नादि परिपथ के लिए प्रतिबाधा कितनी होगी? Z इक्वल टू R। अन्नादि परिपथ के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपने निकाल दिया, F बराबर क्या है? 1/2 पाई अंडर रूट LC। वो अन्नादि परिपथ की अन्नादि आवृत्ति आई। अन्नादि परिपथ माने ऐसा परिपथ जिसके लिए कलांतर का मान क्या हो? 0 हो, और जिसमें XC और XL क्या हो? आपस में बराबर हो, वो अन्नादि परिपथ होगा, उसमें Z इक्वल टू R आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए, आप LC परिपथ के लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं। LC परिपथ, तो LC परिपथ के लिए फॉर्मूला कैसे निकलेगा? LC परिपथ का मतलब क्या होगा? LC परिपथ का मतलब होगा इसमें R नहीं है, यानी अर्थात ओमीय प्रतिरोध बराबर 0। ये तो हुआ, तो ओमीय प्रतिरोध 0 हो गया इसका, तो तब जो है ऐसे परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी? मैं क्या निकाल रहा हूं? LC परिपथ के लिए प्रतिबाधा और कलांतर, ऐसे और परिपथों के लिए निकालेंगे, तो इसमें R बराबर 0 हो जाएगा LC परिपथ में। ठीक है ना? ठीक हो गया। अब Z का मान कितना आएगा? Z का फॉर्मूला क्या भाई? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखिए, LC परिपथ के लिए प्रतिबाधा Z का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, तो Z बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट R के स्थान में क्या आ जाएगा? 0 प्लस XL माइनस, या XC माइनस XL कर दीजिए। सपोज XC बड़ा है, XL क्या है? छोटा है, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, तो Z बराबर क्या आ जाएगा? ये वर्गमूल भी है, वर्ग भी है, कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा XC माइनस XL। ये प्रतिबाधा का सूत्र आ गया, किसके लिए? LC परिपथ के लिए। चाहो तो आप इसमें XC के स्थान पे 1/ωc रख सकते हैं, और XL के स्थान पे ωL रख सकते हैं। ठीक है, एवं कलांतर कैसे निकलेगा भाई? tan phi के सूत्र से। तो tan phi बराबर क्या होता है?
एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर, परंतु आर क्या है यहाँ 0, तो ये हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन 0। तो tan फाई बराबर क्या आ जाएगा अनंत, क्योंकि हर 0 हो गया, इस भिन्न का मान क्या आएगा अनंत, और ये किसका मान होता है अनंत, tan 90 का, ठीक है ना, tan 90 का, tan 90 का मान देखिए, tan 90 बराबर होगा sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 का मान कितना होता है 1, cos 90 का मान 0, ये पढ़ा आपने, तो 1 में 0 से डिवाइड करो इन्फिनिटी, ठीक हो गया ना। तो ये आएगा tan 90 का मान, इन्फिनिटी किसको हम क्या लिख सकते हैं tan 90, तो फाई बराबर क्या आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अर्थात एलसी परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, जेड बराबर एक्स सी माइनस एक्सएल या 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, और इसके लिए कलांतर क्या होता है 90 अंश का। अर्थात एलसी परिपथ में जिसमें आर नहीं होगा, एलसी परिपथ में कुंडली और संधारित्र के बीच जो कलांतर, कुंडली और संधारित्र वाला जो परिपथ है, इसमें V और I के बीच का कलांतर कितना होगा, ये कलांतर किस किस के बीच का होगा, अरे कलांतर किसके बीच देखते हैं, विभवांतर और धारा के बीच, विभवांतर धारा के बीच का कलांतर कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। और उसमें क्या होगा है भाई, उसमें क्या होगा, इनके बीच का कलांतर 90 डिग्री। धारा क्या है, विभवांतर से अग्रगामी है, धारा विभवांतर से अग्रगामी, धारा आगे नहीं है जा रही, ठीक है, धारा विभवांतर से अग्रगामी होगी एलसी परिपथ में, और इनके बीच का कलांतर होगा 90 अंश। पर कब, जब VC इज ग्रेटर देन VL होगा, या ये कह दो XC इज ग्रेटर देन XL होगा, तो उस समय I और V के बीच का कलांतर 90 अंश होगा, और धारा विभवांतर से 90 डिग्री अग्रगामी होगी। परंतु यदि ऐसा हो जाए, XL उल्टा हो जाए, इसका इज ग्रेटर देन XC हो जाए, यदि ऐसा हो जाए तब भी धारा विभवांतर के बीच का कलांतर 90 अंश होगा, पर तब धारा विभवांतर से 90 डिग्री पश्चगामी होगी, ठीक है, तब 90 डिग्री क्या होगी पश्चगामी, ठीक है। तो उसको माना नहीं बता रहे हम XC, हम ये मान रहे हैं कि XC इज ग्रेटर देन XL, धारतीय प्रतिघात ऋण प्रतिघात से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में VC इज ग्रेटर देन VL, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, I V से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ये चित्र उसी के लिए बन रखा है, किसके लिए, जब VC इज ग्रेटर देन VL हो, हमने चित्र उसी के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें अगला परिपथ RC परिपथ या CR परिपथ। इसका मतलब क्या होगा, इसमें L बराबर 0, क्योंकि इसमें कुंडली वाला पोर्शन है ही नहीं। तो यदि हमारे पास एक RC परिपथ है, RC परिपथ किसमें होगा, जैसे पंखों में, पंखे में संधारित्र को होता है और ओमीय प्रतिरोध वहां पर होगा, तो वो RC परिपथ है, ठीक है ना। इसे तो माना हमारे पास यहां पर RC परिपथ है, RC परिपथ का मतलब है इसकी कुंडली नहीं है इसमें, और अर्थात इसका स्वप्रेरकत्व क्या होगा इसमें, तब जब कुंडली नहीं होगी तो स्वप्रेरकत्व क्या होगा 0, ठीक है। तो तब इसमें प्रतिबाधा का सूत्र कैसे निकलेगा, देखिए क्या होगा, जब L ही नहीं है तो XL वाले हद से क्या हो जाएगा, जब L ही नहीं है तो XL का मान कैसे निकलेगा, XL बराबर होता है ओमेगा L, तो ओमेगा L भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तब ओमेगा L क्या हो जाएगा 0, ठीक है, L 0 होने के कारण, अर्थात XL बराबर भी 0। तो तब प्रतिबाधा का सूत्र क्या आ जाएगा भाई, प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगा अंडर R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, XL 0 हो गया, ठीक है ना। चाहो तो XC को आप 1 अपॉन ओमेगा C लिख सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला ये आ गया, दूसरा ये आ गया अंडर R स्क्वायर प्लस XC के स्थान पे क्या रखते हैं 1 अपॉन ओमेगा C, और इसका
स्क्वायर। अब कलांतर का सूत्र क्या आएगा, tan फाई। tan फाई का सूत्र क्या आएगा भाई, प्रत्येक परिपथ के लिए जेड और फाई के फॉर्मूला आ रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सी, tan फाई बराबर एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। ठीक है, एक्सी के स्थान में एक्सी रखेंगे, एक्सएल के स्थान में क्या रखेंगे, 0 अपॉन आर। रखिए इसको, ये क्या आ गया, tan फाई बराबर एक्सी अपॉन आर। तो आर सी परिपथ के लिए या सी आर परिपथ के लिए कलांतर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan फाई बराबर एक्सी अपॉन आर। पहले tan फाई निकलेगा, फाई निकल जाएगा। ठीक है, एक्सी का मान क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो रखिए यहां पर 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहां पर आ जाएगा tan फाई का एक नया सूत्र 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये आर पहले से था 1 अपॉन ओमेगा सी आर। आप चाहे तो ओमेगा के स्थान में 2 पाई एफ भी रख सकते हैं, तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा उससे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें कौन सा परिपथ छूटा हमारा, अब छूट गया हमारा एल आर परिपथ। एल सी हो गया, आर सी हो गया, एल आर परिपथ। एल आर परिपथ का मतलब है इसमें सी वाला पोर्शन क्या होगा, 0। इसमें संधारित्र है ही नहीं, तो उसकी धारिता भी क्या हो जाएगी, 0। तो तब जो है एक्सी का मान भी क्या आएगा, एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ये पोर्शन नहीं आएगा। ठीक है ना। ये यहां पर जब ये गणना ही नहीं करनी है, क्योंकि संधारित्र नहीं है, तो एक्सी भी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अनंत रख रहे हैं इसको, ऐसा नहीं रखना है, क्योंकि एक्सी मतलब धारतीय प्रतिघात उत्पन्न करता कौन, संधारित्र। जब संधारित्र नहीं है तो एक्सी वाला हिस्सा नहीं आएगा इसमें। तो तब प्रतिबाधा वाला सूत्र क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा z बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस ये एक्सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर था। इसमें एक्सी को एक्सी का कोई मान नहीं रखना, क्योंकि है ही नहीं। तो यह आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। देखिए यहां क्या आएगा अंदर ब्रैकेट में, माइनस एक्स एल का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। ठीक है, यह ठीक हो गया। चाहो तो इसको ऐसा रख दो, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का मान क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा एल का पूरे का स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर 1 और 2 आपको प्रतिबाधा का सूत्र दे रहे हैं। और यहां पर tan फाई कलांतर के लिए हम पहले tan फाई निकालेंगे। कलांतर का सूत्र निकालें tan फाई से। tan फाई बराबर क्या होता है, एक्सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। ठीक है, तो यहां पर एक्सी माइनस एक्स एल अपॉन आर के स्थान पे आप रखेंगे क्या, एक्स एल माइनस एक्सी, क्योंकि एक्सी तो है ही नहीं ना जी। तो बड़ा कौन माना जाएगा, एक्सएल। एक्सी तो है ही नहीं, तो एक्सएल माइनस एक्सी आ जाएगा। एक्सएल का मान एक्सएल आ गया, एक्सी का मान कुछ नहीं है, एक्सी को रखने की जरूरत ही नहीं है इसमें, अपॉन आर। तो tan फाई बराबर क्या जाएगा, एक्सएल का मान क्या होता है, ओमेगा एल अपॉन आर। तो ये आपका tan फाई के लिए भी सूत्र आ गया, जिससे आप फाई निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो आज आपने यहां पर क्या क्या देखा, आपने एलसीआर परिपथ, एलआर परिपथ, आरसी परिपथ, एलसी परिपथ, सबके लिए आपने क्या निकाले, सभी के लिए आपने प्रतिबाधा और कलांतर के सूत्र निकाले हैं। जैसे ये था एलआर परिपथ, तो एलआर परिपथ के लिए जो आपका जेड का फॉर्मूला है वो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, यह आ गया। कलांतर tan फाई बराबर एक्सएल अपॉन आर आ गया। ठीक है ना। ऐसे ही और उगले निकाला था हमने। तो यहां पर अगला जो होगा, अगला टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति और औसत शक्ति, ये पढ़ेंगे। थैंक यू।